to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning, students. आचार्य मीरा कुमारी, सरस्वती विद्या मंदिर, रीनबाग, सीतामढ़ी। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य 1857 के पश्चात नई चुनौतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो के माध्यम से 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें हम सैन्य कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक एवं सामाजिक कारणों के बारे में विशेष रूप से पढ़ा है। 1857 की स्वाधीनता संग्राम भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता में साहस एकजुट हुआ, अर्थात विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता में एकता स्थापित हुई। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तात्या तोपे सभी ने अपना प्राण त्याग दिए। इन नेताओं ने अपनी वीरता से आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के संघर्ष के लिए मर मिटने को प्रेरणा दी। वैसे तो यह क्रांति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका, लेकिन 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को पूरी तरह से झकझोर दिया। अब देश की जनता में भी जागृति उत्पन्न हो गई। अब देश की जनता जागरूक हो गई। अब हम 1857 की क्रांति की विफलता का कारण जानेंगे। फर्स्ट बिंदु है राष्ट्रीय एकता का अभाव। उस समय देश में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे में वैर की भावना रखते थे। दूसरा, संगठन की कमी। उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह पूर्ण रूप से सफल नहीं थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय सैनिक में अनुशासन की कमी, अर्थात अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी, जो अंग्रेज के जो सैनिक थे उनमें अनुशासन पूर्ण रूप से भरा था, लेकिन भारतीय सैनिकों में अनुशासन की व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट आपका भारतीय सैनिकों में अच्छे अस्त्र शस्त्र की कमी। भारतीय सैनिक में अच्छे अस्त्र शस्त्र की कमी यह सबसे बड़ा विफलता का कारण बना, जो 1857 की क्रांति विफल हो गई। मुगल बादशाह की योग्यता में कमी, अर्थात मुगल बादशाह, उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उन्हें दिल्ली का सिंहासन तो दे दिया गया, लेकिन वह भारत का एक अच्छे सम्राट नहीं बन सके। उनमें दिल्ली का योग्यता का नेतृत्व करने की क्षमता की कमी थी, जिसके कारण सभी अपने अपने क्षेत्रों में लड़ते रहे, जिसके कारण संपूर्ण संग्राम का एक कुशल नेतृत्व नहीं बन सका। 1857 के युद्ध के साथ ही भारतीय इतिहास का एक नया युग समाप्त हो गया। अब भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने अब भारत की प्रशासनिक नियंत्रण
कंपनी के हाथों से लेकर भारतीय राज्य सचिव को सौंप दिया। अब महारानी विक्टोरिया ने एक राजाज्ञा जारी की जिसमें भारतीय राजाओं के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। अंग्रेजी राज्य में नए क्षेत्र नहीं मिलाए जाएंगे। पुराने रीति रिवाज, जो मतलब भारत में पुराने रीति रिवाज चल रहे थे, उनको उचित सम्मान दिया जाएगा। नए उदारता, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं को अपना सहयोगी बना लिया, जिसके तहत कई जागीरदारों को राजा का दर्जा दिया गया। अब भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई। अंग्रेज जब भारतीयों की धर्मनिष्ठा एवं स्वाभिमान को नष्ट करने की नीति बनाने लगे। अंग्रेज भारत में ईसाई धर्म की स्थापना करना चाहते थे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगह जगह, चौराहे चौराहे पर ईसाई पादरियों को हिंदुओं के देवी देवताओं और मुसलमानों के पैगंबरों के प्रति असभ्य शब्दों का प्रयोग करते थे। जो हिंदुस्तानी अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण करते थे, उन्हें उच्च पद दिया जाता था, उनकी तनख्वाह भी अच्छी दी जाती थी। अंग्रेज जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना बदलाव लाना चाहते थे। अंग्रेजों ने एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे जिसका स्वरूप लॉर्ड मैकाले ने निर्धारित किया था। वह ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जो भारतीयों के विचार, भाषा एवं बुद्धि में परिवर्तन कर दे। उनके स्कूलों से थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी पढ़कर निकलते थे, उन्हें दफ्तरों में नौकरियां दी जाती थी, अच्छे तनख्वाह दिए जाते थे और वे अंग्रेजों का गुणगान करते थे। 1857 के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने भारतीय समाज में फूट डालने की नीति अपनाई। इस युद्ध ने हिंदू और मुसलमान दोनों में अब विस्फोट की भावना अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था कि वह हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग हो जाए। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए मुसलमानों को उकसाने का कार्य शुरू कर दिया था। इस प्रकार 1857 के बाद अंग्रेजों की नीति में अनेक परिवर्तन हुए। यह नीति पहले के अपेक्षा अधिक और हानिकारक थी। अंग्रेज भारत को अनेक वर्गों में बटा हुआ रखकर वे अपने राज्य को मजबूत करना चाहता था, वह उसे अस्थायी बनाना चाहता था। इसलिए अंग्रेज सरकार ने राजाओं को और जमींदारों का समर्थन किया, परंतु इस बीच में भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए। तो इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारतीय नव जागरण के बारे में पढ़ेंगे। भैया बहन, आप पाठ 4 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और पाठ 4 से प्रश्न संख्या 1 और